देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण और चर्चा में रहने वाले मुद्दे के ऊपर, और वो है मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन पर। यह एक ऐसा विचार है जिसे लेकर देश भर में खूब चर्चा हो रही है और इसके समर्थक इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुधारने का सबसे बड़ा कदम मानते हैं, तो वही इसके विरोधी इसे अस्थिर और असंवैधानिक भी करार देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके क्या फायदे हैं और इसके साथ ही इसके नुकसान क्या है। तो सबसे पहले आपको यह समझना बेहद जरूरी है। तो इसे विचार को वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ हो। इसका उद्देश्य है चुनाव में आने वाली भारी खर्च और बार बार होने वाली चुनाव की प्रक्रिया को सरल बनाना। मौजूदा व्यवस्था के तहत भारत में अलग अलग समय पर राज्यों में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव साल में नहीं 5 साल पर एक बार होता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे देश में एक ही समय पर सभी चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है, यानी कि विधानसभा और लोकसभा। अब सवाल उठता है कि क्या इस विचार को लागू करना इतना संभव है। इसके लिए हमें देखना होगा कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों की। तो नंबर 1 पर है वन नेशन वन इलेक्शन की सबसे बड़ी फायदा यह है कि इससे सरकार का चुनावी खर्च काफी कम हो जाएगा। हर चुनाव में चुनाव आयोग को पोलिंग बूथ की व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती, चुनावी सामग्री की आपूर्ति जैसी चीजों पर भारी खर्च करना पड़ता है। एक साथ चुनाव होने से यह खर्च एक बार में ही होगा, जिससे सरकार के संसाधनों की बचत होगी, यानी वित्तीय बचत होगी। नंबर 2 पे आता है विकास कार्यों में रुकावट नहीं होगा। अब लगातार चुनाव होते रहने से आचार संहिता भी लागू होती है, जिस वजह से कई सरकारी कार्य रुक जाते हैं। आचार संहिता के दौरान सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती है और न ही इससे पहले जारी परियोजनाओं पर तेजी से काम कर सकती है। तो अगर एक साथ चुनाव होता है तो विकास योजनाओं पर इस तरह की रुकावट कम होगी और सरकार अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। नंबर 3 पर है कि बार बार चुनावी माहौल से मुक्ति मिलेगा। अब पूरे देश भर में बार बार चुनाव होने से इसकी वजह है कि हर चुनावी माहौल का बना रहता है। इससे सरकार और राजनीतिक दल जो है लगातार चुनावी मोड में रहते हैं और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे विकास कार्य में रुकावट होती है। वन नेशन वन इलेक्शन से इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हर 5 साल में एक ही बार चुनाव होंगे और उसके बाद सरकारें बिना किसी चुनावी दबाव के काम कर पाएगी। नंबर 4 पे है मतदाता को सुविधा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से मतदाताओं को भी काफी फायदा मिलेगा। इन्हों जो बार बार मतदान केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा इन्हें, और एक बार में ही लोकसभा और विधानसभा के लिए वोट डालने का मौका मिल पाएगा। इससे चुनावी प्रक्रिया जो है और भी सरल हो जाएगी और सुगम हो जाएगी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में रहने की वजह से किसी न किसी कारणवश अपने राज्य जाकर विधानसभा में मतदान नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को सुविधा मिल जाएगी। तो ये थे वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ बड़े फायदे। लेकिन जहां इसके कुछ फायदे हैं वही इसके कुछ नुकसान भी है, जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अब उन नुकसानों पर भी एक नजर डालते हैं। तो पहला है संवैधानिक चुनौतियां आ सकती है। भारत का संविधान हर राज्य को यह अधिकार देता है कि वह अपनी विधानसभा का कार्यकाल पूरा करे या जरूरत पड़ने पर समय से पहले भंग करे। अगर किसी राज्य की सरकार गिर जाती है और वहां समय से पहले चुनाव कराना जरूरी हो जाता है, तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे देश के चुनाव एक साथ करवाना संभव नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह होगा कि संविधान में बड़े स्तर पर बदलाव करने की जरूरत हो जाएगी। तो आसान काम नहीं है। नंबर 2 है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों का मेल होना।
लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से मतदाताओं के सामने यह समस्या होगी कि वे किस आधार पर वोट डालें। लोकसभा चुनाव में आमतौर पर राष्ट्रीय मुद्दा हावी होता है, जबकि विधानसभा चुनाव जो है स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे में एक साथ चुनाव होने पर क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के सामने दब सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। नंबर 3 पे है सुरक्षा और प्रशासनिक चुनौतियां। भारत जैसा विशाल और विविधता वाला देश है, जहां एक साथ चुनाव कराना प्रशासनिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ी चुनौती होगा। चुनाव के दौरान लाखों सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की जरूरत होती है। एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों और प्रशासनिक संसाधनों की व्यवस्था करना मुश्किल हो सकता है। नंबर 4 पर है छोटे राजनीतिक दलों का नुकसान होना। वन नेशन वन इलेक्शन से अब छोटे छोटे राजनीतिक दलों को नुकसान हो सकता है, नुकसान पहुंचेगी। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राजनीतिक दलों का प्रभाव ज्यादा होता है और ऐसे में छोटे दलों को अपनी पहचान बनाने का समय कहीं ना कहीं जो स्थान है कम मिलेगा। छोटे दलों के मुद्दे और प्रचार अभियान बड़े दलों के भारी भरकम प्रचार के सामने कहीं खो जाएंगे और वो उभर कर नहीं आएंगे। तो यहाँ था वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ प्रमुख फायदे और इसके नुकसान। जैसा कि हमने देखा, यह विचार एक और जहां चुनाव प्रक्रिया को सरल और सस्ता बना सकता है, तो वही दूसरी ओर इससे संवैधानिक और प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमारे साथ साझा करें और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आगाज पोस्ट न्यूज।